नॉवेल है जाने बहराम बाय सैम आसिफ, एपिसोड नंबर 36। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शकुंतला बाई ने अदा के नाम को पहचानने से कैसे इनकार कर दिया। शुएब और काशान की मौत के बाद सब लोग वापस बहराम विला पहुंचे तो लाउंज में बैठे तालिया ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर सब लोग खामोश हुए। तो जरखान सबके बीच में खड़ा हुआ। मेरी वजह से। मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी के भी सामने अदा का नाम लेने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस बात का नमूना भी मैं उसको दिखाकर आया था जब मैं उसकी इजाज़त के बगैर उसके घर में घुस गया था। उसके गार्ड्स के रोकने पर भी तो वो डर गई थी और उसने अदा को पहचानने से इनकार कर दिया। जरखान की पूरी बात सुनते सब लोग हंसने लगे, जबकि आर्यन तो घर में मौजूद लेडीज़ को अदा के बदला लेने की वीडियो दिखाने में मसरूफ़ था। वीडियो देखने के बाद सब लोग रात के खाने की टेबल पर पहुंचे और खाना शुरू किया। मरजान, कल तुम लोग मार्केट चले जाना और अपने लहंगे का ऑर्डर दे आना। जी अम्मी, हम लोग कल चले जाएंगे। ज़रमीना बेगम की बात सुनते मरजान फ़ौरन बोली तो ज़रमीना बेगम ने हाँ में सर हिलाया। मरजान, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। एक ही जगह पर मेहंदी, बारात, वलीमे के लहंगे का ऑर्डर दे देंगे। ज़ूबिया की बात सुनते मरजान ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। मैंने साड़ी पहननी है बहराम, तो पहन लेना, मैंने मना किया? मुझे पहननी नहीं आती। अदा के मुंह बनाकर बोलने पर खाना खाते बहराम ने फ़ौरन जवाब दिया तो अदा मासूम सी शक्ल बनाती बोली, जिस पर सब ने कहका लगाया, मतलब मैडम को साड़ी भी पहननी है और पहननी आती भी नहीं। ग्रेट, हम सब वलीमे पर साड़ी पहनेंगे। बहराम एक गहरी सांस लेते बोला तो सफ़ा ने फ़ौरन एक्साइटेड होकर कहा, मगर मर्द साड़ी नहीं पहनते। तुम तो मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें तो मैं लहंगा चोली पहनाकर तुमसे मुजरा करवाऊंगी। सफ़ा की बात सुनते ज़रखान फ़ौरन बोला तो मरजान उठती ज़रखान के पास आई और फिर उसके गाल खींचती बोली तो ज़रखान ने उसे घूरा, काश मैं तुम दोनों से बड़ा होता, हम फिर भी यही करते। ज़रखान के चिढ़कर बोलने पर मरजान फ़ौरन बोली और उसे आँख मारती मुड़ी। फिर मरजान ने सफ़ा के गाल पर किस की तो सफ़ा हल्का सा शर्माई, जबकि ज़रखान चिढ़ता गुस्से से टिश्यू पकड़ता सफ़ा का गाल साफ़ करने लगा तो सब ने अपनी हंसी दबाई। फिर सब लोग खाना खाते अपने अपने कमरों में चले गए। जैसे ही बहराम और अदा अपने कमरे में दाखिल हुए तो अदा का सर चकराया। इससे पहले कि अदा ज़मीन बोस होती, बहराम ने फ़ौरन अदा को संभाला। क्या कर रही हो जाने बहराम, अभी गिर जाती। बहराम, मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हैं। तुम अपना ख्याल भी तो नहीं रखती हो, खाने में भी लापरवाही करती हो। देखो अब तबीयत ख़राब हो गई। बहराम के सवाल पर अदा फ़ौरन बोली तो बहराम ने डांटने के अंदाज में जवाब देते उसे सहारा देते बेड पर बिठाया और फिर उसे पानी लाकर पिलाया तो अदा की तबीयत बेहतर हुई। फिर बहराम ने अदा को अलमारी के ड्रॉर से निम्को लाकर दी, जो अदा की फेवरेट थी। तो अदा अपना चकराता सर बोलती फ़ौरन आलती पालती मारती बेड पर बैठी और फिर उसने निम्को का बॉक्स पकड़ने के लिए खुशी से दोनों हाथ बढ़ाए तो बहराम ने नफ़ी में सर हिलाया, जिस पर अदा ने रोनी सूरत बनाई। जाने बहराम, ये बॉक्स आपको तब मिलेगा जब आप मुझे किस देंगी। देना आप। बहराम की बात सुनते अदा मासूम सी शक्ल बनाती फ़ौरन बहराम के गाल पर किस कर गई और फिर दोनों हाथ बढ़ाते बोली तो बहराम ने हंसते हुए अदा को बॉक्स पकड़ाया, जिस पर अदा किसी बच्चे की तरह खुश होती बॉक्स में से निम्को खाने लगी। अदा को निम्को खाते देखकर बहराम मुस्कुराता हुआ अपना नाइट सूट लेता चेंज करने वॉशरूम में चला गया। सफ़ा तो पहले ही कमरे में आती कपड़े बदल चुकी थी, जबकि ज़रखान ज़रमीना बेगम और हनान के पास कुछ वक्त गुजारने के बाद वह अपने कमरे में आया था। सफ़ा को लाइट पिंक नाइटी पहने देखकर ज़रखान का दिल बेईमान हुआ और फिर अपने दिल की पुकार पर लब्बैक कहता वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करता है कि जस्ट में सफ़ा के पास पहुंचा तो सफ़ा ने परेशानी से ज़रखान को देखा। ज़रखान सफ़ा के पास पहुंचता फ़ौरन उसके होठों पर झुका तो सफ़ा को सांस लेना मुश्किल लगा। इससे पहले कि सफ़ा की हालत गैर होती, ज़रखान सफ़ा के होठों को आज़ादी बख्शता उसकी गर्दन पर झुका तो सफ़ा ने खुद को ज़रखान से छुड़ाना चाहा। ज़ार छोड़ें प्लीज़, डार्लिंग, मत जुल्म करो अपने ज़ार पर। आज की रात हमारे फासले ख़त्म होने दो प्लीज़ मेरी जान। सफ़ा की बात सुनते ज़रखान बोलता एक बार फिर सफ़ा की गर्दन पर झुका, चेंज तो कर लें, उसकी ज़रूरत नहीं मेरी जान बाद में। इंतहा के वल्गर इंसान हैं आप ज़ार। सफ़ा की बात सुनते ज़रखान मुस्कुराते बोला। इससे पहले कि ज़रखान अपनी बात मुकम्मल करता सफ़ा गुस्से से ज़रखान को खुद से दूर करती बोली तो ज़रखान हल्का सा मुस्कुराया और फिर सफ़ा को एक झटके से अपनी गोद में उठा गया। ज़रखान, मैं गिर जाऊँगी, क्या कर रहे हैं आप, फिक्र मत करो, नहीं गिरोगी। ज़रखान को खुद को गोद में उठाते देखकर सफ़ा फ़ौरन बोली तो ज़रखान ने मुस्कुराकर जवाब देते सफ़ा को बेड पर लिटाया और ख़ुद काली घटा की तरह उस पर छा गया। ज़रखान, हमें सुबह शॉपिंग पर भी जाना है, प्लीज़ मुझे सोने दें। सो जाना मेरी जान, मगर पहले हस्बैंड की ख्वाहिशात पूरी कर दो। सफ़ा खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करते बोली तो ज़रखान ने मुस्कुराते जवाब दिया, उफ़ ज़ार, आप कितने ढीठ हैं, पैदाइशी हूँ स्वीट हार्ट, आई एम रियली सॉरी। ज़रखान की बात सुनते सफ़ा ज़रखान के कंधे पर थप्पड़ मारती बोली तो ज़रखान ने मज़ीद ढिठाई से जवाब दिया और सफ़ा की गर्दन पर एक बार फिर झुका तो सफ़ा एक गहरी सांस लेकर रह गई। जानती थी आज ज़रखान उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो अपनी सारी मज़ाहमतों को तर्क करती खुद को ज़रखान के रहमो करम पर छोड़ गई।
सफ़ा को अपना आप जरखान को सौंपते देखकर जरखान हल्का सा मुस्कुराता हाथ बढ़ाता कमरे की लाइट्स ऑफ कर गया और फिर यूं ही रात कतरा कतरा करती सिरक गई। सफ़ा, अदा नीचे आओ, लाउंज में जल्दी। आज सब लोग नाश्ते के बाद लाउंज में बैठे थे, जबकि सफ़ा और अदा शॉपिंग पर जाने के लिए अपने अपने कमरों में तैयार हो रही थी जब उन्हें सनान की एक गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी। सनान की पर्सनैलिटी की वजह से बहराम के सिवा सब लोग ही उससे डरते थे। सनान की आवाज़ सुनते सफ़ा और अदा फ़ौरन अपने अपने कमरों से बाहर आईं, फिर एक दूसरे को देखती फ़ौरन लाउंज में पहुंची, जहां सनान सरबराही कुर्सी पर टांग रखकर बैठा था, उसका उल्टा हाथ सोफे के बाजू पर, जबकि सीधी की 2 उंगलियां उसने अपनी कनपट्टी पर रखी थी और गुस्से से बैठा हुआ था। सनान को गुस्से में देखकर सफ़ा और अदा ने परेशानी से बहराम और जरखान को देखा, जिस पर वह दोनों भी कंधे उचका गए। जी भाई, बुलाया आपने? सफ़ा के अटकते हुए बोलने पर सनान, जो आंखें बंद किए बैठा था, उसने फ़ौरन अपनी आंखें खोली तो अदा भी सफ़ा के साथ खड़ी हुई। कहाँ थी तुम दोनों? वो भाई, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे थे तो रूम में तैयार हो रहे थे। अदा के अटक अटक कर बोलने पर सनान ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? हशाम राजपूत। सगे बाप का नाम बताओ। सनान के सवाल पर सफ़ा अटकते हुए बोली तो सनान गुस्से से बोला, सनान बेटा क्या हो गया है? 1 मिनट मोम। ज़रमीना बेगम के परेशानी से बोलने पर सनान फ़ौरन बोला तो ज़रमीना बेगम खामोश हो गई। सगे बाप का नाम क्या है? दिलावर इम्तियाज़। सनान के गुस्से से पूछने पर सफ़ा ने सर झुकाते जवाब दिया तो सनान एक तीखी मुस्कुराहट से हंसा। तुम जानती हो दिलावर कौन है? नहीं, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे बाबा की डेथ हो गई थी। सनान के सवाल पर सफ़ा घबराते बोली तो ज़रमीना बेगम 2 कदम आगे बढ़ी। सनान क्या हो गया है? क्यों बच्चियों को डराया हुआ है तुमने? किसने कहा था जरखान के सामने आने को? ज़रमीना बेगम की बात को नज़रअंदाज करते सनान सफ़ा का बाजू दबोचते बोला तो जरखान को भी तकलीफ हुई। तभी वो फ़ौरन आगे बढ़ा। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़े सफ़ा को। नहीं जरखान, हम दोनों तक नहीं आना चाहिए। अब जरखान सफ़ा का बाजू छुड़ाते बोला तो सनान गुस्से से बोला, जिस पर नईम ने फ़ौरन जरखान को बाजू से पकड़ते पीछे किया। भाई आप क्या कर रहे हैं? छोड़ें मेरी बीवी को। जरखान को चिल्लाते देखकर ज़रमीना बेगम कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी तो सनान ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। मैंने पूछा किसने कहा था जरखान के सामने आने को? सनान के चिल्लाने पर अदा डरती तालिया का बाजू पकड़ गई, जबकि सफ़ा आंसू बहाने लगी। अब भाई, मुझे दर्द हो रहा है। सफ़ा रोते बोली तो सनान ने गुस्से से सफ़ा का हाथ झटका, जिससे सफ़ा ज़मीन बोस हो गई। अपनी जान से अजीज़ बीवी को ज़मीन पर गिरते देखकर जरखान आपे से बाहर हो गया। वो गुस्से से अपना हाथ नईम से छुड़ा एक ही जुस्त में सफ़ा तक पहुंचा। भाई अगर आपको मेरा और मेरी बीवी का यहाँ रहना पसंद नहीं तो बता दें प्लीज़। मैं वापस इटली चला जाऊँगा और पलट कर कभी नहीं आऊँगा। जरखान की बात सुनते ज़रमीना बेगम को अपना कलेजा कटता महसूस हुआ। अच्छा, ये तुम्हारी बीवी है ज़ार? इससे पूछो ये असल में कौन है? सनान की तीखी मुस्कुराहट से बोलने पर जरखान को सनान के लहजे में कुछ अजीब महसूस हुआ तो जरखान ने सफ़ा की तरफ देखा। सफ़ा भाई, जो पूछ रहे हैं तुम सच सच बता दो। मैं नहीं जानती ज़ार, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? जरखान की बात सुनते सफ़ा रोती बोली। तभी निशा लाउंज में दाखिल हुई। तुम क्यों छुपा रही हो सफ़ा? बताओ ना जरखान को कि तुम इटली में क्या करती थी। निशा की बात सुनते जरखान ने परेशानी से सफ़ा को देखा तो सफ़ा सर झुका गई। तभी बहराम आगे बढ़ता जरखान और सफ़ा के पास ज़मीन पर बैठा। सफ़ा, जो कुछ भी है सच सच बता दो। तुम जरखान की वाइफ हो, कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा। बहराम भाई, मैं इटली के बहराम की बात सुनते सफ़ा बोलते बोलते रुकी तो बहराम ने सफ़ा के आखिरी 2 लफ्ज़ सवालिया अंदाज में दोहराए। इटली के अमीर लोगों को अपनी मासूमियत का झांसा देकर लूटती थी, मगर ज़ार उन सब में पहले ऐसे हैं जिसको लूटने की बजाय मैं खुद उसके आगे लुट गई। मेरा सवाल था, तुम्हें किसने जरखान के सामने आने को कहा? सफ़ा की बात सुनते सनान गुस्से से बोला तो सफ़ा ने सर झुकाया। मुझे रिचर्ड ने कहा था। सनान के सवाल पर सफ़ा फ़ौरन बोली तो जरखान ने सब में पहली दफ़ा सफ़ा को देखा। और रिचर्ड कौन है? वो इटली का बहुत बड़ा बदमाश है, जो मासूम लड़कियों को ब्लू फिल्म बनाकर उनको ब्लैकमेल करके उनसे काम निकलवाता है। अपने सनान के सवाल पर जरखान ने जवाब दिया तो सब लोग हैरान हुए। ये ब्लू फिल्म क्या है? फहाश वीडियोस। निशा भी जरखान का जवाब सुनकर हैरान थी और फिर उसने हैरानगी के आलम में पूछा तो मरजान ने फ़ौरन जवाब देते उसे खामोश करवाया। तभी मरवा लाउंज में दाखिल हुई। तो क्या तुम्हारी ब्लू फिल्म भी उसके पास है सफ़ा? नहीं, मेरी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरवा के सवाल पर सफ़ा फ़ौरन बोली तो सब लोग खामोश हुए। फिर तुम रिचर्ड के कहने पर लूट मार क्यों करती थी? बाबा मुझे खर्च के कोई पैसे नहीं देते थे और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो जॉब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए मैं लूट करती थी। रिचर्ड का मशवरा था, बस बाकी सब मैं खुद करती थी। जरखान के सवाल पर सफ़ा फ़ौरन बोली तो जरखान खामोश हो गया। बस करो अब तुम लोग, उठो सफ़ा, जाओ तैयार होकर आओ, जल्दी शॉपिंग पर जाना है। ज़रमीना बेगम के गुस्से से बोलने पर बाकी सब जहाँ खामोश हुए, वहीं सफ़ा ने हाँ में सर हिलाया और फ़ौरन अपने कमरे में तैयार होने चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद अदा और सफ़ा तैयार होती लाउंज में आई तो सब लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। मरजान और तालिया का लहंगे का ऑर्डर करते, दूसरी शॉपिंग करते सब लोग थके हुए शाम में घर आए और किसी से भी बात किए बिना अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। आज मरजान और सुहेल की मेहंदी थी। सब लोग सुबह से तैयारियों में मसरूफ़ थे, क्योंकि मरजान की ख्वाहिश पर मेहंदी का छोटा सा फंक्शन बहराम विला के लॉन में ही किया जा रहा था।
मेहंदी में घर के लोगों के अलावा चंद एक बाहर के लोग थे। अदा की डिमांड पर सब लेडीज़ ने एक जैसे पेप्लम और शरारे पहने थे, जबकि सब जेंट्स ने शलवार कमीज़ के ऊपर चादरें पहनी थी। मरजान ने शरारे के साथ शॉर्ट शर्ट पहनी थी, जबकि सुहेल ने शलवार कमीज़ के ऊपर वेस्ट कोट पहनी थी। सब लोग नक सक से तैयार फंक्शन को चार चांद लगा रहे थे। मेहंदी की रस्म से पहले सुहेल और मरजान का निकाह भी होना था। मौलवी साहब भी आ चुके थे। सबके आ जाने के बाद रानिया, तालिया, सफ़ा, मरवा और अदा मरजान को लेती लॉन में दाखिल हुई और फिर उसे ले जाते स्टेज पर बिठाया तो सुहेल भी आता स्टेज पर बैठ गया। फिर मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। सुहेल आफंदी वल्द उस्मान आफंदी, आपका निकाह मरजान खानज़ादा वल्द अयाज खानज़ादा से बाइवज़ 40 तोले सोना, सिक्का और वाजिल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मरजान खानज़ादा वल्द अयाज खानज़ादा, आपका निकाह सुहेल आफंदी वल्द उस्मान आफंदी से बाइवज़ 40 तोले सोना, सिक्का और वाजिल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मौलवी साहब के पहले सुहेल को पूछने पर सुहेल ने निकाह को कबूल करते साइन किए। फिर मौलवी साहब ने मरजान से पूछा तो मरजान ने भी फ़ौरन निकाह कबूल करते साइन किया। फिर मौलवी साहब दुआ पढ़कर सबको मुबारकबाद देते चले गए तो सुहेल और मरजान को एक साथ स्टेज पर मेहंदी की रस्म के लिए बिठाया गया। तभी ज़रमीना बेगम कामदार शलवार कमीज़ पहने स्टेज पर आई और उन्होंने रस्म शुरू की। सबके रस्म करने के बाद एक खुशगवार माहौल में खाना सर्व किया गया। ज़ुबिया की तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए सुहेल ने किसी भी किस्म के गानों से मना किया था, जिस पर सब ने अमल भी किया था। खाना खाने के बाद ज़ुबिया सुहेल को लेती आफंदी हाउस चली गई, जबकि बाकी सब बहराम विला में ही मौजूद थे। ज़रमीना बेगम अभी चेंज करके फारिग ही हुई थी जब मरजान उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक करती कमरे में दाखिल हुई। मरजान, बच्चे आओ, अंदर आओ। मरजान को दरवाजे पर ही खड़े देखकर ज़रमीना बेगम मुस्कुराती बोली तो मरजान खामोशी से अंदर आती उनके पास बैठ गई। क्या हुआ मरजान, कुछ कहना था? ज़रमीना बेगम की बात पर मरजान ने हाँ में सर हिलाया तो ज़रमीना बेगम मरजान के बोलने का इंतज़ार करने लगी, मगर असल परेशानी तो उन्हें तब हुई जब वो पक्के असाब की मालिक औरत फूट फूट कर रोने लगी। मरजान, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अम्मी, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना, मैं अभी तो आपसे मिली हूँ। मरजान, बच्चे, ये तो अल्लाह का बनाया गया निज़ाम है ना, इसे हम रोक थोड़ी सकते हैं, ना ही बदल सकते हैं। ज़रमीना बेगम के सवाल पर मरजान फ़ौरन बोली तो ज़रमीना बेगम ने उसे प्यार करते जवाब दिया, जिस पर मरजान बच्चों की तरह नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना, आपके पास रहना है। मरजान के एक बार फिर बोलने पर ज़रमीना बेगम ने उसे खुद के साथ लगाते उसके सर पर प्यार किया और फिर खुद भी आंसू बहाने लगी। तभी बाकी सब लोग कमरे में दाखिल हुए। मरजान को ज़रमीना बेगम के सीने से लगे रोते देखकर सब लोग हैरान हुए, मगर फिर कुछ भी बोले बगैर आगे बढ़े। बालू, तुम क्यों रो रही हो और मम्मा को भी रुला रही हो, क्या हुआ है? ज़रखान के परेशानी से पूछने पर मरजान ने फ़ौरन अपना मुंह मोड़ा तो ज़रखान घूम कर दूसरी तरफ आ गया। बालू, क्या हुआ? ज़रखान के मरजान को उंगली लगाकर बोलने पर मरजान ज़रमीना बेगम को छोड़ती फ़ौरन ज़रखान के सीने से लगी तो ज़रखान ने उसके गिर्द परेशानी से हिसार बांधा। बहराम सारा मामला समझते फ़ौरन ज़रमीना बेगम के पास पहुँचता उन्हें अपने सीने से लगा गया। बस मोम, कुछ नहीं हुआ, मरजान इधर आओ मेरे पास। बहराम की बात सुनते मरजान फ़ौरन बहराम के पास आई तो ज़रखान ने आगे बढ़ते ज़रमीना बेगम को अपने साथ लगाया। पागल लड़की, मोम को भी रुला रही है, खुद भी रो रही है, तुम कहीं दूर थोड़ी जा रही हो, हमारे पास ही हो। सुहेल आफंदी हाउस से ज़्यादा बहराम विला में पाया जाता है। बहराम के प्यार से बोलने पर मरजान बहराम के सीने में मुँह छुपाती आंसू बहाने लगी तो बहराम ने उसे प्यार किया तो दिल तो बहराम का भी नहीं था अपनी जान को खुद से दूर करने का, मगर ये अल्लाह का बनाया असूल था जिसे हर हाल में पूरा करते बहराम को भाई होने का फ़र्ज़ अदा करना था। शहज़ादी, तुम क्यों रो रही हो? जान हमें कल छोड़ के चली जाएगी, मुझे जान बहुत पसंद है। सनान भाई, आप सुहेल भाई को बोले ना वो जान को लेकर यहीं बहराम विला में रह लें। अगर ऐसा होता तो कितनी अच्छी बात होती ना अदा जान। अदा को रोते देखकर ज़रखान परेशानी से बोला तो अदा मुँह बनाती बोली। फिर उसने सनान के सामने डिमांड रखी तो सनान ने उसे सीने से लगाते प्यार से जवाब दिया, जिस पर अदा खामोशी से आंसू बहाने लगी। ओहो सरदारनी, क्यों रो रही हो? पागल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें शोहर मिल गया, तुम तो अब जब चाहो रोमांस कर सकती हो, मुझे तो अभी भी 1 हफ्ते बाद मिलना है। तालिया की बात सुनते सनान ने परेशानी से तालिया को देखा तो ज़रमीना बेगम ने अपनी हंसी दबाई, जबकि रोती हुई मरजान भी तालिया की बात सुनते मुस्कुराने लगी तो दाइमा ने आगे बढ़ते तालिया और मरजान को प्यार किया। अच्छा, अब चलो सब लोग जाकर सो जाओ, सुबह सबने जल्दी उठना है, मैं अम्मी के साथ सोऊंगी आज। दाइमा की बात सुनते मरजान फ़ौरन बोली तो दाइमा ने हाँ में सर हिलाया और फिर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए।